आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। आपने देखा होगा पिछले जितनी भी सरकारें रही हैं उन पे समय समय पे फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट स्कैम्स के आरोप लगते रहे हैं और आरोपों में सरकार भी जाती रही है। इसी तरह के जब आरोप कुछ घोटालों को लेके मोदी सरकार पे लगे तो मैं भी चौकीदार की एक कैंपेन चलाई गई और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये मैसेज दिया गया कि होनेस्टी में अभी हमारे कोई कम्पिटेंट करने वाला नहीं है। लेकिन विपक्ष ने मैं भी चौकीदार के मुकाबले में चौकीदार ही चोर करके एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई और उस कार्यकाल में जब 2018-19 की बात आती है तो इसी सबसे ज़्यादा सुरक्षित माने जाने वाले फाइनेंशियल जो संस्थान है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको सीधा डायरेक्शन दी गई मौखिक रूप से कि 3 लाख करोड़ की आप हमें लोक लुभाव ने जो चुनाव प्रचार के लिए जो पैसा चाहिए आप हमें वो पैसा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन वहीं पे जो उस टाइम पे जो डिप्टी गवर्नर थे यानी कि जो विरल आचार्य जी, उन्होंने कहा कि सेक्शन 7 तक इम्पोज करने के लिए उन पे दबाव बनाया गया। सेक्शन 7 के बारे में हम बता दें, ये वो स्पेशल प्रोविजंस है जो फाइनेंशियल इमरजेंसीज किसी देश में होती हैं, जैसे कोविड के दौरान हुई थी या किसी तरह के कोई आपात हालत में एक एम्पावरमेंट देता है कि सरकार आरबीआई को कोई डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन वो रिटर्न डायरेक्शन देने के लिए सरकार को अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होता है और वो बात कहीं ना कहीं प्रिंट में वायर में एक दो वेब रिपोर्ट पे होके वो रह गई। लेकिन अभी एक बुक उनकी आई है, द क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। तो पूरा जो अधिकारी हैं उन्होंने इसमें खुलासा किया है कि जो रचनात्मक दिमाग जो बीजेपी में रखते हैं, जिन रचनात्मक दिमागों की देन ये थी कि जो फाइनेंशियल जो जो ट्रैक था, रोड मैप था, किसी भी फ्लो ऑफ मनी को चेक करने के लिए हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था, लेकिन प्लानिंग कमीशन को साइड कर दिया गया। और उनकी रचनात्मक दिमाग की ये उत्पत्ति है कि बैक डोर से जो वित्तीय घाटा है वो उसमें संभावनाएं नजर आती हैं और वित्तीय घाटे में एनपीए का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अभी सुभाष चंद्रा के 5100 करोड़ रुपए कलम से माफ कर दिए गए, अनेकों उद्योगपतियों के माफ किए गए और जो भी उच्चतम उसमें जाता है अधिकतम 10-12 जो टॉप हमारे यहाँ जो वर्ल्ड लेवल के जो हमारे मिलीनियर्स होते हैं वो देश छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा आचार्य जी ने किया है कि सरकार ने मुझ पर लगातार दबाव बनाया कि आप चुनाव प्रचार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आप हमें वित्तीय मदद दीजिए और जो बैकडोर से जो पैसे माफ करने की वित्तीय घाटा दिखा के किसी को लाभान्वित करने को उन्होंने एक रचनात्मक दिमाग उन्होंने उन सरकार में बैठे हुए उन आदमियों के, हालांकि नाम का उन्होंने खुलासे नहीं किया, लेकिन जब G20 जैसे समिट हो रहे हैं जिसपे 108 करोड़ रुपए के करीब जिसपे खर्च दिखाया गया है, 40 के करीब इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई और 249 एकड़ के करीब दिल्ली में वो लैंड स्लम वगैरह भी हटाए गए। लेकिन उससे मात्र 7-8 किलोमीटर दूर टूटी हुई सड़कें, वो जल बोर्ड की उखड़ी हुई सड़कें दिखा रही हैं कि कितना पैसा वास्तव ग्राउंड पे लगा है। 341 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी पे किए गए और एक जिम्मा था दिल्ली सरकार का कि 1000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन G20 में होगा, लेकिन उनका मात्र 51 करोड़ रुपए तक वो कंट्रीब्यूशन होता है। और जो 3 हमारे लैंडफिल थे, बलसुआ का, ओखला का, और इनकी जो डेडलाइन थी वो दिसंबर 2013 में पूरी हो जाती थी कि इनको हम खत्म कर देंगे और इनको रिसाइकल में हम इसका यूज करेंगे। कहीं भी उस पैसे की कहीं जो लगना था, खाली दीवारों पे पेंटिंग, लेजर लाइट्स तक सीमित होके वो रह गया। और इसी दौरान सबसे सुरक्षित संस्थान पे गवर्नर पे दबाव बना के जिस तरह पैसे की मांग मोदी सरकार से की गई है, ये देश में एक बहुत चौंकाने वाले सत्य है और ये सत्य एक किताब के माध्यम से जाहिर हुआ है। तो देश में सोचने वाली बात है कि जिनके हाथों में देश सुरक्षित होना चाहिए,
क्या वही मौखिक आदेश से 3 लाख करोड़ जैसे रुपए की मांग कर देते हैं? और ये पैसा पिछली सरकारों का, आरबीआई के पास वो बचत का पैसा होता है जो वो अपने पास रिटेन करते हैं, ताकि कभी भी देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, अप डाउन आ जाए, तो हमारी मुद्रा, जिसको हम 5 बिलियंस यानी कि वर्ल्ड में तीसरे लेवल की, हम जिसको एक कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जाएगी, जिसके लिए बफर वो बहुत जरूरी होता है। और उस बफर जो हमारी मनी है उसको तोड़ने के लिए दबाव इस किताब के माध्यम से जो खुल के आया है, इस पे आप लोग क्या राय रखते हैं कि इस तरह के दबाव जो सबसे सुरक्षित संस्थानों में और सबसे जिम्मेदार जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, यदि उस पार्टी के नेतृत्व में यदि इस तरह के संस्थानों पे इस तरह चुनाव प्रचार के लिए इस तरह पैसे की मांग करते हैं, तो कितना लोकतंत्र हमारा सुरक्षित है? ये सोचने वाली बात है। जुड़े रहिए और इस तरह की रचनात्मक हमारे व्लॉग वगैरह से आप हमें कंटेंट सजेस्ट करते रहिए और हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए जिन लोगों ने सहयोग किया है उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। जय किसान।